हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी दीप एकेडमी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। जो हमारा टॉपिक है वो मस्कुलर टिश्यू। इसके पहले हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशंस पूरे कंप्लीट कर लिए थे हमने। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, पिछले क्लास में हमने सब देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू का। तो हम मस्कुलर टिश्यू को नाम में जाएं तो हमें समझ में आता है ये मसल से रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो मेन चैप्टर इसके बेस पे है उसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे। यहाँ हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, मसल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फंक्शंस का। फंक्शन जो होता है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का होता है। मतलब कि हम समझे तो चेंज इन बॉडी पॉस्चर। बॉडी पॉस्चर में कोई चेंजिंग हो रहा है उसी को हम बोल देते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और जो लोकोमोशन है और मूवमेंट है इसके नेम में भी डिफरेंस है, इसका काम भी डिफरेंस है। जैसे हम अपने हैंड को मूव कर रहे हैं, हम अपने हैंड को मूव करा रहे हैं, ये हो रहा है मूवमेंट। हम अपना पोस्चर चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, वो हुआ लोकोमोशन। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, बात क्लियर हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है एनसीईआरटी की, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। सब लोकोमोशन मूवमेंट होता है, जैसे हम चल रहे हैं ये मूवमेंट में भी काउंट होगा। बट हमारा हाथ मूव कर रहा है ये लोकोमोशन में काउंट नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला दिया है स्केलेटल मसल, दूसरा विसरल मसल, तीसरा कार्डियक मसल। यहां तक बात क्लियर हुआ। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला स्केलेटल मसल, दूसरा विसरल मसल और तीसरा कार्डियक मसल। अब हम देखें तो यहां पे लिखा है स्ट्राइएटेड। अब इसका मतलब क्या होता है? हम देख रहे हैं कि इसमें जो है स्ट्राइएशन नहीं है और ये जो है स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, इसीलिए हम बोल देते हैं स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड होता है और विसरल मसल नॉन स्ट्राइएटेड होता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। हम देख सकते हैं कार्डियक मसल में ब्रांचेस हैं और यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, इसीलिए बोलते हैं अनब्रांच्ड। फिर आता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होता है? जैसे देख रहे हो एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, ऐसे यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे? अगर ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब हम बात करते हैं वॉलंटरी क्या होता है। तुम्हें दिख रहा होगा विसरल मसल में तो इनवॉलंटरी लिखा है, यहां वॉलंटरी क्यों लिखा है? तो हम वॉलंटरी मतलब समझते हैं। जैसे वॉलंटरी का मतलब ये होता है जिसपे हमारा कंट्रोल हो और इनवॉलंटरी का मतलब वो होता है जिससे हमारा कंट्रोल ना हो। जैसे हमारा मन कर रहा है, हम हाथ को मूव कराएंगे, इधर करा रहे हैं, उधर करा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये हमारे बस में है, तो ये हो गया वॉलंटरी कंट्रोल। अब मान लो हार्ट बीट हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसी को हम बोल देते हैं इनवॉलंटरी। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब समझ में आया?
वॉलंटरी वो होता है जिसपे हमारा सेल्फ कंट्रोल हो, जो हमारे मन से काम करे, और इनवॉलंटरी वो होता है जो हमारे मन से काम ना करे। समझ लो, मनगढ़ होता है वो, जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं विसरल मसल। हम विसरल मसल को स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। विसरल मसल को क्या बोलेंगे? स्मूथ मसल। हमने देखा यहाँ स्ट्राइएशन है, यहाँ कोई भी स्ट्राइएशन नहीं है, इसलिए बोलेंगे नॉन स्ट्राइएटेड। नॉन स्ट्राइएटेड, ठीक है। फिर एक बात आती है कोनिकल एंड टेपरिंग इन। इसमें कोनिकल एंड टेपरिंग इन क्यों बोला गया है? यहाँ पे देख रहे हो कि बोथ साइड पे एक टेपरिंग इंड है, ऐसे जाके पतला हो जा रहा है, इसी को हम बोल देते हैं टेपरिंग इंड। यहाँ पे बोथ साइड पे होता है। ठीक है, हमने स्केलेटल मसल में देखा कि वहां पे काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। वहां यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ इसीलिए यूनि न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। हमने बताया कि वॉलंटरी मतलब होता है जिसपे सेल्फ कंट्रोल हो, जिसको हम कंट्रोल कर सके, और इनवॉलंटरी मतलब होता है जिस हमारे कंट्रोल में ना हो। हमने एग्जाम्पल भी बताया, उसका एग्जाम्पल में जैसे हो गया हार्ट बीट हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे विसरल मसल्स में इनवॉलंटरी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम विसरल मसल का बात करें, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी पाए जाते हैं। एक मिनट, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भी पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में भी पाए जाते हैं, और ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ? कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? लोकेशन यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसे हम डीटी लिख देते हैं, समझ जाना इसका मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स क्या होता है? कार्डियक नाम सुन के मन में आ रहा होगा कि ये हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, और तुम्हें बता दे तो ये सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है, कार्डियक मसल ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइएशन भी दिख रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे इसे स्ट्राइएटेड। अब तुमने देखा ना स्केलेटल मसल्स ब्रांच है, ना विसरल मसल ब्रांच है ओनली सिर्फ कार्डियक मसल। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, जो कि मॉडिफाइड होता है गैप जंक्शन का। इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाएगा जो मॉडिफाइड होगा गैप जंक्शन का, और ये ब्रांच होता है, यहाँ सिर्फ एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। और हमने बताया कि अभी इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उसे हार्ट बीट में भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ हम इनवॉलंटरी बोलते हैं, और कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटिंग ओनली हार्ट। तो हमने अभी क्या क्या देखा? हमने देखा कि मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस जो है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी पोस्चर को चेंज करने में हेल्प करते हैं। और हमने ये भी देखा कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंट होता है। मूवमेंट मतलब जो हम एक जगह रह के भी मूव करा सके, बट लोकोमोशन मतलब जो हमारा बॉडी पोस्चर चेंज कर दे, यहाँ से दूसरे साइड हमको करे, उसी को बोलेंगे लोकोमोशन। और हमने बताया एनसीईआरटी में एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, सब लोकोमोशन मूवमेंट होता है। जैसे हम डोल रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं, हम अपने पोजीशन को चेंज किए, वो लोकोमोशन हुआ और वो मूवमेंट में भी काउंट होगा। बट हम अगर हाथ को मूव करा रहे हैं
हम अपना बॉडी पॉस्चर चेंज नहीं किए, प्लेस चेंज नहीं किए, वो लोकोमोशन में काउंट नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन तुम्हें दे देगा और तुम यहाँ ही कंफ्यूज हो जाओगे कि लोकोमोशन मतलब क्या होता है और मूवमेंट मतलब क्या होता है। इसे याद रखना, ना हो तो रट लेना, कैसे भी करके अपने भेजे में बैठा लेना, ठीक है। हम अब देखें कि स्केलेटल मसल क्या होता है। हमने बताया स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड होता है, इसके पास स्ट्राइएशन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अनब्रांच लिखा है, ये ब्रांच नहीं होते हैं, जैसे कार्डियक मसल ब्रांच होता है। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड लिखा है क्योंकि इसके पास एक न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते, काफी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा वॉलंटरी मतलब क्या होता है। वॉलंटरी मतलब जो सेल्फ कंट्रोल हो, जिसपे हमारे ऊपर बस चले। जैसे हम किसी को 2-3 थप्पड़ मार रहे हो, कुछ नहीं बोल रहा, जैसे छोटा भाई है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, वो हो गया वॉलंटरी। और कोई मेरा बड़ा भाई हो मुझे ही मार देगा, वो हो गया इनवॉलंटरी, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब हम विसरल मसल की बात करें, ये होता है नॉन स्ट्राइएटेड क्योंकि इसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होता, इसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल। अब हमने यहाँ पे देखा कि बोथ साइड कोनिकल या टेपरिंग इंड होता है क्योंकि तुम देख रहे होगे इस डायग्राम में बोथ साइड एक टेपरिंग इंड है, इसीलिए बोलते हैं बोथ साइड टेपरिंग इंड। फिर हमने देखा यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं है, इसीलिए अनब्रांच्ड हो गया। एक न्यूक्लियस है तो यूनी न्यूक्लियस, ये इनवॉलंटरी है क्योंकि इसके फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये हमारे कंट्रोल से नहीं चलता, इसीलिए इनवॉलंटरी बोलते हैं। लोकेशन इसका जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। फिर हमने देखा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल स्ट्राइएटेड होता है, इसके पास स्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है और ये इंटरकलेक्टेड डिस्क पाए जाते हैं जो कि मॉडिफाइड होता है गैप जंक्शन। हमने इसके पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि गैप जंक्शन क्या होता है। गैप जंक्शन जो ट्रांसफर करता है मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या समटाइम बिगर मॉलिक्यूल्स को, उसी को बोलते हैं गैप जंक्शन। फिर हमने देखा कि ये ब्रांच भी होता है, इसके पास न्यूक्लियस एक पाए जाते हैं इसलिए यूनी न्यूक्लिएटेड हो गया। और ये इनवॉलंटरी होता है, जैसे प्रेजेंट होता है हार्ट में। हमने यहाँ तक मसल्स की बात कर ली है कि मसलर टिश्यू क्या होता है, बाकी इसके बेस पे एक डिटेल चैप्टर है पूरा, वहां जब पढ़ेंगे उसका हर एक फंक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है न्यूरल टिश्यू। क्या है? न्यूरल टिश्यू। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक नर्वस टिश्यू, या उसी को हम बोलते हैं न्यूरल टिश्यू, जो कि दो टाइप्स के होते हैं। पहला न्यूरॉन एंड दूसरा न्यूरोग्लायल सेल। तुमने क्लास 10th में न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुमने सब चीज पढ़ा है। बाकी इसके बेस पे भी एक चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम बस जान लेते हैं न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरोग्लायल सेल क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले न्यूरॉन का। ये जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि इसके पास पावर ऑफ डिवीजन एब्सेंट होते हैं। और यहाँ हम अगर बात करें न्यूरोग्लायल सेल्स की तो इसमें पावर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होते हैं और न्यूरॉन में पावर ऑफ डिवीजन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूरोग्लायल सेल का। न्यूरोग्लायल सेल जो होता है सपोर्टिंग सेल होता है, ये सपोर्ट करता है। और मेजर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होता है? सपोर्टिंग सेल्स होता है। और मेजर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो हो कि न्यूरोग्लायल सेल्स ही होता है, इसके पास पावर ऑफ डिवीजन रिप्रेजेंट होते हैं और न्यूरॉन के पास पावर ऑफ डिवीजन एब्सेंट होते हैं। इसी के साथ हमारा
एनिमल टिश्यू होता है खत्म। अब इसमें बच गया है जो फ्रॉग एंड कॉकरोच, जो कि अलग पार्ट है, हम उसको अलग से ही पढ़ेंगे। यहाँ मान लो कि पहला चैप्टर हुआ है कंप्लीट। हम इसके बेस पे आएंगे लेकिन क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जिसमें हर टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहेगा, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट बेस रहेगा, जो कि यहाँ पे ऑल इन वन क्वेश्चन फ्रेम करके लाऊंगा, जो कि तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्प करेगा और बेस्ट रहेगा। आज तक ऐसा क्वेश्चन किसी ने नहीं बनाया होगा जिस तरह मैं फ्रेम करके लाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद लगाया है बना के, मैंने भी दिया है, हर क्वेश्चन को लगाया है, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था उस क्वेश्चन से, मैं उसी तरह तुम्हें भी ला के दूंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, फ्रॉग बात करेंगे, और एक दो दिन में हमारा क्वेश्चन सीरीज भी चालू हो जाएगा, जिसमें हम हर चैप्टर के क्वेश्चंस लाते रहेंगे और पूरा डिटेल क्वेश्चन लाएंगे, एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करेंगे। अगर एक बार तुमने वो चीज कर लिया, फिर तुम्हें किसी भी नोट का, किसी भी क्वेश्चन का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, धन्यवाद।